हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। सो सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एवरी डायमेंशंस हम यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलने वाला है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके के डेली वीडियोस आपको मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डेली की फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, क्विजेस, ओएसपी नोट्स सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ पीडीएफ्स के बारे में बेसिकली सभी को इन्फॉर्मेशन होगी, बट स्टिल जो 600 वन लाइनर्स करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आपको इसमें मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ भी लॉन्च हो गई है, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। सो काफ़ी सारी जो है बेनिफिशियल पीडीएफ्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, सभी को पता है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी उसकी थ्योरी बता देना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये इलेक्शन होता कैसे है। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे पूछी जा सकती है। सो देखिए, अमेरिका में हम बात करें, इनका जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेचर, फिर हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, जिसको हम हमारी लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो है क्या? सेनेट। ठीक है, पहला क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा है सीनेट। ठीक है, हम बात करें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो सदस्यों की संख्या है, जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 535 प्लस 3। जो 3 हैं ये रिजर्वेशन है। जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी अमेरिका की, ये सीट्स वहाँ की हैं 3, और बाकी कितनी है? 435। तो ओवरऑल सीट्स कितनी हो गई? 438। और इनका जो टाइम पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है, वो 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, इतना याद रखा। बात करें सीनेट के बारे में, तो जो मेंबर हैं यहाँ के वो होते हैं 100, और इनका जो टेन्योर होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो 6 ईयर्स का होता है। ओके, तो ये हो गई लेजिस्लेचर की बात। अब अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, जो कार्यकारी है उसकी हम बात करें, तो उसमें दो आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उसका जो चुनाव है वो कराया जाता है बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। ये जो है वर्ड आप याद रखेंगे। और एक और चीज़, जो लेजिस्लेचर हमने देखा था अमेरिका का, जो विधायिका देखी थी, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, उसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस जो है वहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ हम बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की, तो ये कौन करवाता है? इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, फिर इलेक्टोरल कॉलेज में हम बात करें नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो सीट्स हैं आप याद रखेंगे 538। ठीक है, कितनी है? 530। और किसी भी हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव को जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, सो जो बात करें नंबर ऑफ सीट्स उसको मिलनी चाहिए, कितनी है? 270। ठीक है, सो इतना हमें यहाँ से याद रखना है। इसके अलावा अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर्स होता है। कितना होता है? 4 ईयर्स होता है। हमारे यहाँ से डिफरेंट है। इसके बाद कोई अगर वहाँ पर 2 बार राष्ट्रपति बन चुका है तो इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वो 8 साल के लिए ही जो है राष्ट्रपति वहाँ पर रह सकता है। 8 साल याद ना रख के आप 2 बार याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, तो जो है उसकी एज हम बात करें, जो भी मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट बनना चाहता है उसकी एज जो है मस्ट बी ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, और वो जो है अमेरिका में उसकी बर्थ हुई हो। ठीक है, अमेरिका में उसका जन्म हुआ हो, साथ ही साथ वो 14 साल तक अमेरिका में रहा हो। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो भी राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके लिए। इसके अलावा हम बात करें तो इस बार जो है जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं वो जो बाइडेन बने हैं। ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस, जो कि पहली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जो उपराष्ट्रपति होंगी, साथ ही साथ पहली महिला भी। ठीक है, सो ये कुछ थ्योरी थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। सो पहला क्वेश्चन देखेंगे,
अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति। तो देखिए, ये तो हमने देख ही लिया है कि प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जो बाइडेन बने हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो इसी क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, जो बाइडेन। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं जो बाइडेन। ठीक है, इनमें से किस पार्टी ने 2020 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत प्राप्त की है। तो जो बाइडेन जो हैं राष्ट्रपति हम बात करें, ये जीते हैं, तो इनकी पार्टी कौन सी है, डेमोक्रेटिक पार्टी। इनसे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, वो बिलोंग करते थे रिपब्लिकन पार्टी को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पहली भारतीय मूल की व्यक्ति जिसे अमेरिका का उपराष्ट्रपति पद दिया गया है। तो मैंने आपको बताया पहली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं कौन, कमला हैरिस, जो कि उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है जिनको अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। तो मैंने आपको पूरा प्रॉपर बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव बताया था। तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है ना, संयुक्त राज्य इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो चुनाव करवाता है। तो ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और हम बात करें 538 जो है क्या नंबर्स होते हैं। अमेरिका के संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति चुनाव की जानकारी दी गई है। तो अमेरिका का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सेक्शन 1 में, ये भी याद रखेंगे, सेक्शन 1 में आर्टिकल 2 में इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मैंने आपको बताया था अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। हमारे यहाँ से डिफरेंट है। अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सो आपको बेसिकली आप वैसे तो याद रखेंगे 538, लेकिन अगर नहीं हो रहा है याद, तो जो हमने देखा था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव था, उसमें कितनी थी, 438 है ना, 535 + 3 वाशिंगटन डीसी वाली, तो 438, और जो सेनेट था उसमें कितनी थी, 100, तो टोटल कितनी हो गई, 538। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। हाल ही में इनमें से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं कौन, आंसर है इसका मिस्टर जो बाइडेन, जो कि बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को। सबसे ज़्यादा उम्र में जो है राष्ट्रपति बनने वाले भी व्यक्ति कौन है, जो बाइडेन है। हम बात करें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बनने के लिए कितने इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले टोटल कितने हैं, 538 हैं, जिनमें से मैंने आपको बता दिए थे 270 जो है जादुई आंकड़ा है। जो भी इंसान राष्ट्रपति बनना चाहता है उसको 270 इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है। तो बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, विश्व में सबसे पहला लिखा हुआ संविधान किसका है। तो अमेरिका के पास ही हम बात करें विश्व में सबसे पहला लिखा हुआ संविधान है। इसके बाद हम बात करें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा तो हमारा ही है, ठीक है ना, इंडिया का जो है सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बेसिकली इंडिया में हम बात करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो सोर्सेस हैं। हमने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, जर्मनी से, यूएसए से, सभी से ली हुई हैं। ठीक है, 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। तो जीता गया बाय द जो बाइडेन। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। सो देखिए, अगर किसी को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद होता है तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, इनके नाम में भी क्या है, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये नंबर भी आप याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाइडेन हैं जो कि अमेरिका के अभी 2020 में राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आंसर क्या होने वाला है इसका 46। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो ये बिलोंग करते हैं टू दी डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के कितने कार्यकाल के बाद फिर से चुनाव जो है नहीं लड़ सकते। तो मैंने आपको बता दिया था कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, और उसके अगर उनने 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, ठीक है ना, 2 कार्यकाल पूरे कर लिए हैं, तो वो दोबारा फिर चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब तीसरी बार जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो बी जो है क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय सरकार की द्विसदनीय विधायिका संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था किस नाम से जाना जाता है, कांग्रेस,
है ना, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 438 मेंबर्स थे और सेनेट में कितने मेंबर्स थे, 100 मेंबर्स थे, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास और कार्यस्थल, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निवास और कार्यस्थल है वो क्या है, तो ये है आपका व्हाइट हाउस। कौन सा है, व्हाइट हाउस, जो कि हमने देखा था पहले भी, ठीक है। व्हाइट हाउस के बारे में बेसिकली सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कौन है, कमला हैरिस, ठीक है, जो कि पहली भारतीय मूल की अमेरिकी की नागरिक हैं जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी। अमेरिका और किस देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और अभी आपने देखा होगा KBC अभी हाल ही में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन हमें इंक्लूड करना चाहिए। सो अमेरिका और कनाडा के बीच की जो हम बात करें बाउंड्री है वो सबसे लंबी है, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है इनकी बाउंड्री शेयर होती है। साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे अलास्का जो कि USA का पार्ट है, उसकी बॉर्डर भी जो है कनाडा के साथ शेयर होती है। अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हमारे 2 कॉन्टिनेंट हैं जिनमें अमेरिका आता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका भी मतलब वर्ड अमेरिका आता है, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। हम मैप में देख लेंगे, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। लेकिन जो USA है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, या फिर सिंपली अमेरिका भी बोल देंगे, ये आता है इन दी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये जो है USA और कुछ पार्ट यहाँ पर है इसका। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, A, ठीक है। किस में है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया है मैप। हम बात करें एक बार फिर से, मैं आपको सारा कुछ रिवाइज करवा देती हूँ। अमेरिका में हमने क्या देखा था, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव देखा था। लेजिस्लेचर जिसको कांग्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 438 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 3 जो हैं दे आर फ्रॉम दी वॉशिंगटन DC और इनका जो कार्यकाल होता है 2 वर्षों का होता है। सेनेट में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो कितनी है, 100 है और कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके अलावा हमने देखा था एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, जिनका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा करवाया जाता है। जो आंकड़ा है जीतने वाला वो कितना है, 270 है और टोटल संख्या कितनी है इलेक्टोरल कॉलेज की, तो 538 है, ठीक है। और जो जीते हैं वो इस बार कौन है, जो बाइडन है, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ठीक है। 46वें राष्ट्रपति हैं। और हम बात करें पहली महिला भारतीय मूल की महिला उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है। तो इतना आपके लिए जानना सफिशिएंट है, इससे बाहर कोई भी फैक्ट जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। डेली की फ्री PDF, ऑडियोज, क्विजेज, OSP नोट्स सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जिन PDFs के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें 600 वन-लाइनर्स की PDF है जो कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की है। इसके अलावा जनवरी से अक्टूबर तक की डिस्क्रिप्टिव PDF भी है, वो भी आप ले सकते हैं। अक्टूबर फुल मंथ की PDF है, वो भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ मैथ्स के 100 नोट्स जो हैं उसकी PDF भी है, वो भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो जिस किसी ने भी अभी तक परचेस नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप जाकर के उनको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।